सुपर वुमन नादिया हुसैन। उस वक्त की जो टॉप मॉडल्स थी ना, उनकी शादियां हो रही थी, वो जा रही थी मुल्क से बाहर, उनकी एक्सपायरी डेट आ गई थी। हाँ काइंड ऑफ तो अब बताना नहीं जा रही, मैं कहते तो एक बार मिला दे, मार मिला दे, दिल तार मिला दे। वैश्य सिनेमा से नादिया आ रही है, मैं तेरा चलो वैसी हसीना वैश्य सर पे खारिश से देख रहा है पे भौंक मेकअप का शौक उसको कहीं से भी नहीं है, तो उसको हम बोलते थे कि यार खुदा कर के लिया वास्ते करो। कर लिया करो, थोड़ा हम डर जाते हैं भाई। दरिया की गहराइयों में तुझे ढूंढा है। डुएट करना है, रीमेक करना है इस गाने को। पाकिस्तान, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग नाइट शो विद यार समो। दुनिया भर में लोग दीवाने होते हैं सुपर हीरोज के। कोई सुपरमैन होता है, कोई बैटमैन होता है, कोई आयरन मैन होता है। हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो है हमारी सुपर वुमन। सुपर वुमन क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भाई वो सब कुछ है, वो सब कुछ कर लेती हैं। वो एक्ट्रेस भी हैं, वो मॉडल भी हैं, वो डेंटिस्ट भी है, ब्यूटिशियन भी हैं, डिजाइनर भी हैं एंड व्हाट नॉट। आज उन्हीं से पूछेंगे कि वो क्या काम नहीं कर सकती। हर फैमिली में, हर घर में वो एक मिसाल होती है ना कि इसको देखो ये सब करता है, इसको देखो ये भी कर लेता है। तो वो मिसाल अपने घर में, अपने खानदान में ये है। हमारा फख्र है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। और पाकिस्तान की अगर कहा जाए कि पहली सुपर मॉडल वो रही हैं तो उसमें कोई गलती नहीं होगी। आपकी भरपूर तालियों बुलाते हैं नादिया हुसैन। अरे आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हमारी सुपर वुमन जी, सुपर वुमन कह दिया, अब हमें उड़ के दिखाएं। बहुत जल्द। कैसी हैं आप नादिया? बिल्कुल ठीक है भाई आप एक्ट्रेस हैं, जी आप जी मॉडल रही हैं, बल्कि हैं, आप डेंटिस्ट भी हैं, आप ब्यूटिशियन भी हैं, आपके ब्रांड्स भी हैं, डिजाइनर भी हैं, मदर भी हैं, और क्या क्या है ये बताएं। और क्या टैलेंट है जो अब तक दुनिया को नहीं दिखाया आपने? और मैं खाली कि मैं कोई खास किस्म की कोई कुक नहीं हूँ। अच्छा, खाना नहीं बना सकती? हाँ मतलब बना सकती हूँ, हाँ। लेकिन कोई वो बहुत ही अच्छा, फैंसी हाँ। किस्म का नहीं, ठीक है। ज्यादा जो छोटे मोटे किस्म के ठीक है। खाने होते हैं। और क्या नहीं हूँ पता नहीं। मैं कह दूं मैं क्रिकेटर नहीं हूँ। हाँ पर स्पोर्ट्स का बहुत शौक है। स्विमर रही हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके, swimming- टेनिस, बैडमिंटन, अच्छा। मतलब मैं सब स्पोर्ट्स खेले हैं। पायलट भी रही हैं आप कहीं? नहीं नहीं पायलट नहीं, अच्छा, नहीं, वो नहीं, अलग नहीं, इन्फॉर्मेशन है। मेरे को क्या पता कोई जहाज बाज उड़ा देती हो। हाँ। अच्छा भाई, स्टार्ट कैसी की थी जर्नी? नादिया कहाँ से आया था ये शौक? या बचपन से ही था, या कुछ बड़े होके होता है ना अचानक से इंटरेस्ट बन जाता है कि ये करना है? नहीं नहीं बिल्कुल भी ऐसी कोई ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था। इवन दो कि मेरी फैमिली में जो है वो मेरा मीडिया से ताल्लुक रहा है बिकॉज ऑफ माय खाला टीना सानी। टीना सानी जी। बट उसके अलावा लेकिन तो वो शुरू में जब अगर टीना हाला रिकॉर्डिंग्स पे जाती थी और अगर उनको कहीं बच्चों की जरूरत पड़ती थी तो फिर वो हमें बुला लेती थी अरे वाह। कि जो है ना वो बच्चे जो हैं वो अगर चाहिए बैठे हुए ऑडियंस में तो हम चले जाते थे। खाला ने अपनी भांजियां पकड़ लिया, आ जाओ। हाँ, आ जाओ आ जाओ। मुफ्त का था ना सारा, मुफ्त में चले जाते थे। सो ट्रू। तो उस तरीके से जो है, लेकिन फिर आगे जाके कभी भी इस किस्म का कुछ भी इरादा नहीं था। लेकिन जब मैंने अपना ए लेवल्स खत्म किया तो उस वक्त एक अपॉर्चुनिटी मिली टू बेसिकली डू फैशन शूट फॉर क्लोथिंग ब्रांड, जो कि आते हैं ना, जो जैसे कलेक्शंस आती हैं। तो लखानी वालों का उस जमाने में विंटर कलेक्शन आ रहा था, उनकी लिनन कलेक्शन का। तो उस वक्त जो थी वो मेरी दोस्त जो थी वो एक इंटर्नशिप कर रही थी उसी एजेंसी में, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। तो उनको ये प्रोजेक्ट मिला कि जी हमें जो है वो एक मॉडल चाहिए और शूट करना है ये वो। तो मेरी दोस्त ने कहा कि और ज़ाहिर उनको सस्ती सी मॉडल चाहिए थी। बहुत ऑनेस्ट चल रही है नादिया, सस्ती सी चाहिए थी, मुझे पकड़ लो। तो क्योंकि मैं तो इस फील्ड की थी नहीं, इट वाज कंप्लीटली, आई वाज टोटली न्यू। तो उसने कहा कि भाई एक प्रोजेक्ट है, तुम करना चाहोगी? तो मैंने कहा कि कर लेते हैं, व्हाई नॉट। आई थिंक उससे पहले कभी भी मॉडलिंग वगैरह नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं था? अच्छा, मॉडलिंग वैसे मॉडलिंग नहीं, लेकिन ये कि अगेन लाइक एक टूथपेस्ट का कमर्शियल था उस वक्त, आई थिंक मैं 6-7 साल की थी। तो वो भी जो था बिकॉज ऑफ अगेन माय खालास रेफरेंस, कि कोई बच्चे चाहिए तो कहीं खाला आगे करिए, कहीं दोस्त आगे करिए, ये अच्छा है, सपोर्ट रही है शुरू से। बिल्कुल। तो उस तरीके से किया। फिर अगेन
मेरी एक और लाइक बचपन के ही हम लोग दोस्त थे। एक और दोस्त आ गई। एक और दोस्त आ गई और मैं बताती हूँ कौन थी। वो जो हमारे जो एक्टर शकील रहे हैं जी ना, जी जी शकील जी साहब, शकील साहब। उनकी बेटी वो हमारे नेबर्स थे, ठीक है ना। तो अब वो जो हिरा है हाँ, वो उसके कोई खानदान वाले जो थे वो कोई अगेन किसी टेक्सटाइल कंपनी के साथ काम करते थे या कुछ ओके। ऐसी चीज थी। तो उनका अगेन बच्चे एज वेल एज अडल्ट्स Adults। का एक जो जो टेक्सटाइल हाँ, रिलेटेड शो हाँ, होता है ना, जिसके अंदर लाइक जीन्स जी एंड जी जी। जैकेट्स एंड जंपर्स एंड उस किस्म के, अगेन लाइक मैं कोई थी उस वक्त मुश्किल से 13-14 साल की, क्योंकि वो अगेन बच्चों का रिलेटेड था। हाँ। तो उन्होंने कहा कि जी आप जो है वो एक फैशन शो टाइप था, तो उन्होंने कहा कि चलो बच्चे हैं, घर के बच्चे हैं, मुफ्त के हैं, चला आ दो जाओ, रैंप पे। चला दो उनको रैंप पे। तो फिर हम लोगों ने वो शो भी यार किया। आज नादिया की ये बातें सुन के मुझे अब ख्याल आ रहा है कि मेरे वाले सब क्यों कहते थे कि दोस्त अच्छे बनाया करो। काम आते हैं भाई। बहुत काम अच्छा, आते ये हैं। दोस्त बाय चांस ही हो गए ना। हाँ, मतलब ये सारी चीजें बाय चांस By हुई। chance हुई। लेकिन खैर एनीवे, तो उस वक्त जब मैंने वो वाला प्रोजेक्ट सबसे पहला वाला प्रोजेक्ट किया, तो एट दैट टाइम लाइक बिकॉज उस वक्त मैं बिल्कुल अपना डेंटिस्ट्री शुरू करने वाली Okay। थी। एंड माय मदर वाज लाइक कि ये तुम किन चक्करों में पड़ रही हाँ। हो, ये क्या। हमने तो मैंने दांत खुलवाने हैं, हमने दांत ठीक करवाने हैं, भाई हाँ। तैयारी उसकी करो, यहाँ पे आप कपड़े बेच रही हो। हाँ, तो फिर मैंने कहा नहीं लाइक आई थिंक बुरा नहीं है, आप चलें एंड लाइक जाके मिलने में क्या हर्ज है। और उस जमाने में भी लाइक आई वाज गेटिंग पेड फॉर द एंटायर कैंपेन, आई वाज गेटिंग पेड 25,000 रुपीस, व्हिच एट दैट टाइम वाज अ लॉट ऑफ मनी। Very big, हाँ। आज भी अगर देखा जाए 25,000 की वैल्यू थोड़ी हाँ, बहुत है। बल्कि आज भी नए मॉडल्स को 25,000 ही कुछ मिल रहे थे, शायद वो भी नहीं मिल रहे होते। हाँ शायद, लेकिन मुझे जो है वो एटलीस्ट वो वाले उस हिसाब से अगर देखा जाए और 20 back then you were 16, 17, right? No, I was 20. I 20, was okay। hardly 19, 20 ठीक है, years old. ठीक है। Yeah. So this is like almost like 23-24 साल पुरानी बात है ये। Yes. अब तो यहाँ उस पे वक्त- कहीं उम्र गिनने ना बैठ जाना, इग्नोर करें इस बात को। कोई बात नहीं है, मुझे कोई हमारे साथ फॉरेन गिनने बैठे थे आज से 23 साल पहले की बात है। हाँ कितने साल की? 2 साल की। So तो ये इस तरीके से शुरुआत हुई। और फिर उसके बाद लाइक एक जिसे कहते हैं ना, जब एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो उसके बाद फिर देन अनदर अपॉर्चुनिटी दैट केम वाज कि मैं एक हेयर कट के लिए गई थी तारिक अमीन के पास। Okay। वहां पे मुबशिर खान एज जी, अ जी। मेकअप आर्टिस्ट एंड स्टाइलिस्ट, व्हेन ही सॉ मी ही इज लाइक, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? तो कहता Are है you from Russia? सो उस वक्त जो था वो उसने कहा कि तुम्हें तो मॉडलिंग करनी है। मैंने कहा अच्छा रियली? तो मैंने आपने ये नहीं कहा ऊपर से आके मैं पहले से कर चुकी हूँ, you are late? मैंने कहा हाँ मैंने की है, कैंपेन की है, लेकिन वो कहता है नहीं, तुम्हें जो है ना फैशन Professional। शोज करने चाहिए एंड तुम्हें प्रॉपर जो है ना इस फील्ड में आना चाहिए। Okay। तो मैंने कहा अच्छा रियली? तो फिर उसने कुछ फोन घुमाए, तो उसने कहा कि भाई एक लड़की आई हुई है यहाँ मेरे पास हेयर कट कराने के लिए, तो तुम लोग जरा इसको चेकआउट करो। तो वो उसमें इमरान कुरैशी, फ्रीहा अल्ताफ एंड वो अरे सारे वाह। लोगों से फॉरेन से ठक से इतने उन्होंने कॉल कोइंसिडेंस लाइफ में कैसे हो जाते हैं? coincidence, really. I mean, honestly, just a वाकई। coincidence. And then, from there on, it just was like boom, like Explosion हुआ है हाँ, काम का। explosion हो गया, because all of a sudden जब मैंने एक किया शो, उसके बाद फिर फ्रीहा अल्ताफ ने फिर कहा कि तुमने ये भी करना है, वो कांटेक्ट मेरा अच्छा, मिल गया नादिया, लोगों को। पता है इसकी मुझे ऐसा लगता है कि फोरसाइट अगर मैं करूँ इस चीज को, तो हमारे यहाँ पे हमेशा से मॉडल्स प्यारी प्यारी रही हैं। इशू आता था हाइट का। हमारे यहाँ पे लड़कियां या तो जो बहुत प्यारी होती थी उनकी हाइट इतनी नहीं होती थी, और जिनकी हाइट होती थी वो प्यारी नहीं होती थी। हाँ, शायद एक कॉम्बो ने मिल गया था। कॉम्बो, बिल्कुल। एंड अनदर थिंग कि उस जमाने में जो उस वक्त की जो टॉप मॉडल्स थी ना, वो काफी अरसे से काम कर रही थी, एंड दे वर लाइक उनकी शादियां हो रही थी, वो जा रही थी, मुल्क से बाहर जा रही थी, या फिर ये कि दे वर काइंड ऑफ लाइक बस बहुत काम कर लिया, उनकी एक्सपायरी डेट आ गई थी। हाँ काइंड ऑफ तो अब बताना नहीं चाह रही, मैं कहते तो जब वो एग्जिट कर रही थी, तो फिर मेरी जगह बहुत आसानी से बन गई। तो मुझे जैसे कहते हैं ना, कोई चैलेंज उस किस्म का नहीं मिला कि मुझे अपनी जगह बनानी पड़ी, ये किया वो किया, फाइट करना, कुछ भी ऐसा नहीं खाली था। आए नादिया, खाली जगह था, नहीं है। बिल्कुल जगह खाली थी। मैं आई, मैं एंटर की, मैंने कहा अच्छा जी मुझे कुर्सी कहाँ है मेरी, कुर्सी कहाँ है? थ्रोन कहाँ बेबी को है? जूस पिलाओ, अम्ब्रेला लगाओ। लग गया। और फिर पढ़ाइयों के रिलेटेड मेरा मतलब खानदान में मेरी हर तरफ से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस थी, और बल्कि खुद भी मुझे
एक चीज को प्रूव करना था, कि आप दोनों चीजों को अच्छी तरीके से Balance लेके करके चल चल सकते हैं। सकते ये नहीं है कि इफ आई एम इन दिस मॉडलिंग करियर तो मैं दिमागी तौर पे जो है वो पढ़ाई मैं छोड़ दूं अपनी, हाँ छोड़ दूं। पढ़ाई भी अपनी मुकम्मल करनी है और आपने साथ में करियर भी लेके चलना है, इट इज पॉसिबल, लेकिन पढ़ाई छोड़नी नहीं है। हाँ ये बहुत जरूरी बिल्कुल बात है। बिल्कुल तो भाई इसी अच्छे से मैसेज के साथ हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिएगा देना छोड़ दिया। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द मैच विद यासम। मेरे साथ मौजूद है सुपर वुमन नादिया हुसैन। नादिया, वैसे अगर क्योंकि अब फुल फ्लेज एक्टिंग कर रही हैं, मॉडलिंग थोड़ी सी कम कर दी है, अब अगर कोई आपको ऑफर आती है तो किस तरह का कैरेक्टर करना पसंद करेंगी? किसी किस्म का भी। हाँ? हाँ लाइक फुल एक्शन कर लेंगी? हाँ बिल्कुल। कराटे वराटे आता है थोड़ा बहुत? हाँ, क्योंकि मैं लाइक एक वो जो जिमिंग वाली जो चीज होती है ना, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसके अंदर मैं किक बॉक्सिंग वगैरह का मुझे बहुत ज्यादा शौक है। ओके। तो किक बॉक्सर भी हैं, ठीक है। तो मतलब कि वो पंचिंग एंड किकिंग वगैरह, जो किक Good. बॉक्सिंग एज एन एक्सरसाइज, हाँ। सो इट्स नॉट एज दो कि मैं हर वक्त वो एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन जब ये कि नहीं, हम डर गए। हाँ किक बॉक्सिंग करनी होती तो मैं बड़े शौक से करती हूँ। अच्छा, हाँ तो मतलब इसका ये है कि अगर कोई रोड पे आपको छेड़े लड़का तो आप उसको बाकायदा मार सकती हैं। हाँ। मारा है वैसे कभी किसी को मार्केट में? मैंने मारा है। नहीं करे। कब किसको मारा था? मैं ये कहानी सुनना चाहूंगा। मैंने खैर फिजिकली तो मैंने इस तरीके से सड़क चलते हुए पे तो नहीं मारा, लेकिन मैंने गाड़ी जरूर मारा। मतलब रोड पे कभी किसी को नहीं मारा? नहीं, रोड पे जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा नादिया, जब आप अपने करियर की पीक पे थी तो आपने फैसला किया कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, मॉडल्स के लिए हमेशा ये एक वो रहता है कि यार नहीं, अभी मेरा करियर है, ये है, वो है, शादी कर लूंगी, कमिटेड हो जाऊंगी, टाइम नहीं मिलेगा, तो ये इतना बड़ा स्टेप कैसे उठाया था, वो भी इतनी जल्दी? हाँ बहुत जल्दी, बहुत जल्दी विदिन बन गया। 4 years, बिकॉज आई फेल इन लव। अच्छा, ओह प्यार ने मत मार दी थी भाई। तो कहानी स्टार्ट कैसे हुई थी, कहाँ मिले थे? कहानी स्टार्ट ऐसे हुई थी कि ही वाज माय ब्रोकर, क्योंकि मुझे इन्वेस्ट करना था स्टॉक्स में। ओहो, तो वो मेरा स्टॉक का ही वाज माय ब्रोकर बेसिकली, एंड बस आई मैं आपकी जिंदगी के शेयर्स भी खरीदना चाहता हूँ। बिल्कुल। और उसकी पिकअप लाइन क्या थी? क्या थी? कि इफ आई डबल योर मनी यू टेक मी आउट टू डिनर। हाँ, कि अगर वो मेरे पैसे डबल करेगा ना तो मुझे उसको डिनर पे लेके जाना है। ऐसे ही हुआ था? ऐसे ही हुआ। फिर वो उस तरफ पैसे अपनी जेब से लगाए होंगे भाई ने। यही किया। लेकिन आज तक उसने अपनी जेब से लगा दो। हाँ, लेकिन आज तक एडमिट नहीं किया ये। नहीं ना, ये मासूम हरकत थी उनकी। खैर ये देखो, अगर कोई इंसान आपके लिए इतना कुछ कर रहा हो ना, और स्पेशली जब आप किसी सीरियस कमिटमेंट में नहीं है और फिर वो आपके लिए इतने जतन कर रहा हो, तो फिर आपको देख लेना चाहिए कि हाँ यार, यही मेरा फ्यूचर पार्टनर है। अच्छा भाई, कुछ सवाल हैं नादिया आपके लिए, आपने इनसे पर्दा उठाना है, देखते हैं कि इसमें कितनी सदाकत है। ओके जी, पहला सवाल, क्या नादिया हुसैन ने पहली बार फोटो शूट कराया? अम्मी ने एक तस्वीर देखकर फोटोग्राफर को डांटा, ये क्या सीन है? हाँ। ये क्या हुआ था? अम्मी को किस बात का गुस्सा आ गया? अम्मी को इस वजह से गुस्सा आया क्योंकि ये शूट थी दीपक परवानी की, ठीक है ना, और ये पहली दफा मैंने एक फोटो शूट किया, पहली दफा नहीं मतलब एक डिजाइनर का पहली दफा मैंने फोटो शूट किया, और उसके अंदर टप्पू जवेरी के साथ था, मुबशिर खान वाज द मेकअप आर्टिस्ट एंड ऑल, एंड क्योंकि दीपक परवानी हमेशा वेस्टर्न टाइप कपड़े बनाता था, तो वो जो कपड़े थे वो थे वेस्टर्न, उसमें से एक जो ड्रेस था वो थोड़ा सा लाइक नी लेंथ तक था। तो मैंने कहा कि यार मैं तो नहीं पहनूंगी ये, क्योंकि उससे पहले तो मैंने कभी नहीं पहना, लाइक, और शूट वगैरह के लिए तो कभी भी नहीं, पहली शूट हो रही थी। मैंने कहा यार ये तो मैं नहीं पहनूंगी, तो उसने कहा नहीं तुम पहन लो, मैं अपनी कलेक्शन के लिए रखूंगा। अच्छा। उसने कहा मैं तो ये जाया नहीं कर सकता, उसने छपवा दी। फिर बाद में अच्छा खासा बैकलैश हुआ, हाँ, क्योंकि वो तस्वीर जब पब्लिश हो गई, जब मैंने देखा, मैंने कहा ये तुमने क्या किया है? फिर जब अम्मी ने देखा वो तो और ज्यादा लाइक वो हो गया, चलो मुझे दीपक के पास लेके। हाँ, ओहो, तो ऐसी उसको डांट पड़ी कि ये तुमने झूठ बोला, तुमने ये क्या। वो वल्गर नहीं थी, लेकिन ये कि थोड़ा सा लाइक नी लेंथ टाइप था, तो वो पर वो थी बहुत क्लासिक किस्म की एक वो शूट थी, और बीच पे हमने किया था। अम्मियां होती है ना, अम्मी तो फिर तो हाँ, मैं बहुत बड़े रॉक्स पे खड़ी हुई थी, और थोड़ी सी दूर की तस्वीर थी, तो इतना ज्यादा वो नहीं वो, लेकिन
तस्वीर बहुत प्यारी थी, लेकिन क्योंकि आई वाज टोल्ड कि वो पब्लिश नहीं होगी हाँ, और वो हो गई miscommitment हुई। मिसकमिटमेंट, हाँ गलत बयानी हुई गलत ना, बयान हुई। तो उस पे फिर काफी डांट पड़ी। सही हाँ। किया अम्मी ने। ओके जी, अगला सवाल, क्या नादिया हुसैन गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती जब कोई फजूल बात करे या गलत कमेंट कर दे? हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल अच्छा, भी नहीं। वाकई हाँ हाँ, शॉर्ट टेम्पर्ड इस मामले में? नहीं शॉर्ट टेम्पर्ड वैसे नहीं, लेकिन ये कि मैं मतलब अगर कोई इस किस्म से कोई फजूल बात करता है तो मैं सुना देती हूँ जरूर। आखिरी बार ये वाकया कब हुआ था? को 2 साल पहले। 2 साल पहले? किसको? खैर वो तो ऑनलाइन जब हुआ अच्छा, था, यू online, नो। हाँ हाँ, मतलब रियल लाइफ में कुछ अनकरीब कुछ ऐसा नहीं हुआ? रियल लाइफ में भी रिसेंटली नहीं, कोई बहुत ही कोई मेजर कोई ऐसा कोई अच्छा, किस्सा कभी तो नहीं ऐसा हुआ। हुआ कि किसी मेल मॉडल ने या मेल एक्टर ने कोई ऐसी बात कर दी और आपने उसको झाड़ दिया कि आइंदा ये बात नहीं करना मेरे सामने? होता तो है वैसे। आह, चले नाम न लेना, लेकिन बता देना। हाँ, लेकिन मैं नहीं, वैसे मेरे साथ पर्सनली कोई ऐसा नहीं हुई है बात, अच्छा, लेकिन डरते भी तो बहुत है ना लोग। हाँ शायद। हाँ, हाँ क्योंकि मुझे याद है अक्सर सेट्स पे ना नादिया सिर्फ अगर घुरी भी दे देती है ना तो तहलका मच जाता है, नहीं 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 ये तो घुरी है, भागो। ये होता है, ये ग्रेंजर है आपका, लोग डरते भी हैं आपसे। हाँ वैसे हाँ। असल में तो ऐसा है कुछ नहीं है अंदर से, तो नहीं असल में नहीं, लेकिन आई फील कि ये एक अच्छी बात अच्छी है। बात है, हाँ, रोब रहना मतलब चाहिए। एक रोब जो है ना, मतलब कि आपकी नजर आपकी जो आउटवर्ड अपीयरेंस है ना, वो हाँ। मेरी ऐसी ओवर पावरिंग है कि कोई कि फॉर ग्रांटेड लोग, नहीं लेता। हाँ नहीं, वो लोग कहते हैं यार ये तो बहुत ही को बदतमीज किस्म की होगी, तो इससे इससे दूर बात ही ना रहो। करो। हाँ, इससे बात ना करो, इससे दूर रहो। लोग हमेशा मुझे बोलते हैं कि हमें लगता है कि आपका बहुत एटीट्यूड है, तो मैं कहती हूँ कि हाँ ऐसे ही रहने दो। तो लगे कि सोचे जिस एटीट्यूड शख्स है। ने इस खतरनाक पर्सनालिटी के साथ वो शेयर्स वाला गेम कर दिया, हम उनसे मिलना चाहेंगे, मैं उनसे ट्यूटोरियल लेना चाहूंगा। ओके जी। क्या नादिया हुसैन ने रैंप पर वॉक की और इनके पीछे स्टेज पर आग लग गई? हाँ, ये आप खुद लगा के आई थी या क्या? ये तस्वीर अच्छी आएंगी, मैं चल रही हूँ पीछे आग आग लग जाए। वो शॉर्ट सर्किट हुआ था एंड देयर वाज अ वेरी डेंजरस एपिसोड। लेकिन उस वक्त मैं रैंप पे थी, शुक्र है बैक स्टेज नहीं थी, हाँ। रैंप पे थी, लेकिन वो पीछे शॉर्ट सर्किट, आपको तो पता ना वो तो स्टेज यूं पे आग और लगती सेट है। पे क्या वायरों का हाल होता है। वो लकड़ियां होती हैं, लकड़ियां जल जाती हैं सारी। बिल्कुल, तो वो इसी किस्म का एक एपिसोड हुआ और बहुत एक्चुअली आई वुड से कि काफी डेंजरस था, क्योंकि जाहिर है जब ये एक दफा आग लगने शुरू हो जाती है, तो फिर तो कपड़ा भी होता है रैंप के ऊपर, इतना कुछ होता है, और हमारे पास उस वक्त इतना इक्विपमेंट नहीं था फायर एक्सटिंग्विशिंग वाला। फिर पूरा तो सेट गया। नहीं खैर, आई थिंक वो संभल गया, बिकॉज आई थिंक वो जो कारपेट्स वारपेट्स होते हैं वो मारा पीटा किया, पता नहीं क्या मॉडल किया। अभी वॉक कर गई और एक कारपेट से लगेंगे। ऐसा होता है। कह रहे भाई अब इस वक्त ये ना ढूंढो कि टीम में कौन कौन है, सब मिलके हाँ, बुझाओ। सब मिलके बुझाओ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, क्या नादिया हुसैन लंबे कद का फायदा उठाकर सीढ़ी के बगैर जाले और पंखे साफ कर लेती हैं? यार ये एग्जैजरेटेड चीज है यार, ये तो ना वो होता है। सीढ़ी के बगैर अगर झाड़ू लंबा हो तो वो पहुंच ही जाता है मुमन हाथ। मतलब सीढ़ी की जरूरत, स्टूल की जरूरत नहीं पड़ी अब आपको। हाँ, टाइम्स फायदा अच्छा, कहते होता है हैं लंबे होने का ना एक बहुत बड़ा फायदा होता है। ये पता नहीं है, मैं पूछूं क्योंकि मेरी हाइट तो इतनी नहीं, मैं आपसे पूछ सकता हूँ। हाँ। कहते हैं कि लंबे लोग बाथरूम में गिरते नहीं है। ऐसी क्या? कहते हैं इसलिए वो ना दीवार पकड़ लेते हैं। अच्छा। हम तो छोटी गिरे। ऐसा होता है। पता नहीं, अल्लाह का शुक्र है अब तक मेरे गिरने का कोई हुआ नहीं है। कभी रैंप पे गिरी वो? यार वो तो कॉमन सी चीज है, इंटरनेशनली भी लोग गिर जाते हैं रैंप पे वॉक अच्छा, करते हुए। गिरी नहीं हूँ, लेकिन पाँव जरूर फिसला है। मतलब डगमगाई हाँ है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दफा, मतलब बहुत एम्बैरेसिंग दफा। तो होता होगा ना चलते हुए। एम्बैरेसिंग इतना नहीं होता जितना कि आपको उस वक्त होता है कि यार यू नो लाइक जाहिर कपड़े हैं, आप खुद हैं, मतलब इतना कुछ है, फिर पीछे से लड़की आ रही है, अगला आपके ट्रैफिक साथ भी आ रहा है। हाँ, तो आपको उस चीज का होता है कि ओ गॉड, यू नो लाइक ये अब लेकिन पाँव जरूर फिसला है, और मतलब काफी दफा बुरी तरीके से। और ज्यादा खतरनाक हो गया क्योंकि अब फौरन आपकी वीडियो निकल के वायरल होती है। अब वो हाँ। ज्यादा एम्बैरेसिंग हो गया कि आशा शायद वॉक करते हुए एम्बैरेस फील ना कर रहे हो, लेकिन बाद में वीडियो देख के जरूर करते हैं कि यार ये क्या कर दिया मैंने। तो हाँ। वो उससे बचने, उस वक्त लेकिन ये social तो media फिर का इतना नहीं था। एक्सीडेंट होता है ना। Accident होता है। हाँ, ओके जी, अगला सवाल, क्या नादिया हुसैन को इंडिया से ऑफर आई मगर मियां ने जाने से मना कर दिया? ये क्या? वेल एज सच मना वैसे तो नहीं किया, लेकिन ये है कि क्योंकि मेरी उस वक्त शादी मेरी मंगनी हो चुकी हुई थी। अच्छा। और शादी होने वाली थी, तो उन दिनों में मैं गई थी इंडिया, एक फैशन शो के लिए गई थी, तो ऑफर्स तो बहुत सारी आ रही थी, लेकिन क्योंकि शादी होने वाली थी तो मैंने कहा आई एम सॉरी, आई कांट स्टे, यू नो, मतलब मैं रुक नहीं सकती हूँ। फिर मैंने कहा पता नहीं शादी के बाद मैं आ सकूंगी वापस कि नहीं पता आ नहीं वो आने सकूंगी। देंगे कि नहीं आने देंगे। हाँ, लेकिन उसका तो हालात भी वैसे फिर नहीं हुआ रहे। नहीं। हाँ, तो क्या मूवी की ऑफर थी या क्या? मूवी की भी ऑफर्स थी,
शोज के ऑफर्स थे कि यू नो लाइक एक उनको कोलैबोरेटिव फैशन शोज ठीक। करने थे, तो उन्होंने कहा था कि जी हम कि आप हमारी एजेंसी में आप वो करें, एनरोल एनरोल करें, करें। ताकि हम आपको रेगुलरली जो है ना अरे वो वाह, बुलाते रहें। वाह। तो लेकिन मैंने कहा वो चीज मैं गारंटी नहीं कर सकती कि मैं खड़े बैठे आ जाऊं, यू नो वो एक कमिटमेंट थी, तो मैंने कहा आई डोंट थिंक आई कैन कमिट शादी राइट ज्यादा नाउ। बड़ी कमिटमेंट है भाई। हाँ, तो मैंने कहा तो इस तरह का लड़का दोबारा नहीं मिलने वाला है, इतनी हिम्मत वाला। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिएगा ना शुरू तैयार। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग नाइट शो विद यासम। मेरे साथ मौजूद है हमारी सुपरस्टार नादिया हुसैन। नादिया, आपको जिंदगी में बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपको आज तक याद हो कि यार ये जिसने तारीफ की थी ना, वाह वाह। वेल एक कॉम्प्लीमेंट नहीं था वो, लेकिन उन्होंने एक बड़ी गहरी चीज कही। उन्होंने कहा था कि जी यू नो लाइक मरीना खान के जो हस्बैंड हैं, जी, ठीक है ना, जी। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि जी तुम जो है वो अपने आप को कैसे याद रखना चाहोगी या कैसे सोचोगी कि लोग तुम्हें याद रखें। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ना, मैंने कहा मैं अब सोच में पड़ गई। तो वो कहते हैं कि आई थिंक दे शुड रिमेम्बर यू एज अ रोल मॉडल। अरे वाह। अब मैं, क्योंकि मैं उस जमाने में मॉडलिंग तो कर रही थी, तो मैं मॉडल तो थी, लेकिन जब वो एक एडिशन, एक उसके अंदर एक रोल मॉडल वाला, वाह। तो मैं ऐसी हूँ करके उनको देख रही हूँ ना, लाइक ओह माय गॉड वाओ। ये तो इतनी इन्होंने तारीफ भी की और उन्होंने मेरे प्रोफेशन को भी इतना यू नो लाइक वो कर दिया, ग्लोरीफाई कर दिया ना, और इतने रिस्पेक्टफुली। वाह। वाओ दिस इज तो फिर आप डिजाइनर भी बन गई, फिर आपने सैलून भी खोल लिया, फिर आपने उसके बाद आई है ये स्पीड। फिर मैंने कहा अब तो मैं बन के ही दिखाऊंगी रोल मॉडल। ओके जी, अगला गेम जो खेलने लगे हैं वो है पावर प्ले। तेज सवालों के तेज जवाब देने हैं। आपकी कुछ कोलीग्स हैं, कुछ मॉडल्स हैं पाकिस्तानी, उनके लिए आपने एक वर्ड कहना है एज अ कॉम्प्लीमेंट, जो भी आप बेहतर समझती हैं उनके लिए। तानिया शफी। स्वीट। ओके जी। जीक्यू। चुलबुली। चुलबुली। ओके। वनीजा। वनीजा एवरग्रीन। एवरग्रीन। जोएला। ज़ुएला फ्रेंड। इरज। इरज, ओह इरज माय पार्टनर। ओके जी, किस लड़की को मेकअप की जरूरत नहीं है बल्कि उसको सादगी ज्यादा सूट करती है? तानिया शफी। तानिया शफी। हाँ। ओके। हॉलीवुड, बॉलीवुड या लॉलीवुड, किस फिल्म के रीमेक में आप एज एन लीड एक्ट्रेस आना चाहेंगी? लारा क्रॉफ्ट। लारा क्रॉफ्ट। टूम रेडर। टूम रेडर। अच्छा, वाह Yes. भाई। और कोई पाकिस्तानी फिल्म जिसमें आप लीड एक्ट्रेस आना चाहें? कोई बनेगी इस किस्म की तो मैं वो करूंगी। है तो बहुत सारी ना। नहीं, इस पाकिस्तानी तो किस्म बहुत- की नहीं बनी ना, लाइक लारा क्रॉफ्ट। अच्छा, वो आपको एक्शन फिल्म ही करनी है। हाँ। ओके। हाँ। हाँ है, बनी हमारे पास, क्यों नहीं बनी? सुल्ताना डाकू है, वहशी नहीं ना, हसीना है। नहीं। नहीं, वहशी हसीना में से नादिया आ रही है, मैं तेरा है वो एक्शन हीरो। तो फिर चलो वहशी हसीना। हाँ, वहशी हसीना। वहशी हसीना। रैप पे वॉक करते हुए अगर अचानक कहीं खारिश होना शुरू हो जाए या छींक आ जाए तो क्या करती हैं? अच्छा, आती नहीं है वैसे अमूमन, क्योंकि उस वक्त आपकी सारी जो है ना वो सेंसेस सेंसेस, यहाँ पे। हाँ। हाँ वो बिल्कुल कंट्रोल्ड होते हैं, तो वो वाली चीज जो है ना वो लेकिन होती खारिश नहीं। तो हो सकती है ना, चलते हुए सर पे खारिश हो, देख रैप पे वॉक करी। कई दफा टीका जरूर गिरता गिरता है, है, यू नो, हाँ। कभी टीका गिर गया, कभी इयरिंग गिर गया, तो उसको जो है ना वो यूं करके संभालना पड़ता है, वो या भी ऐसे करके gracefully पकड़ ये लिया। लगे कि part of the हाँ, actor। कि, यू नो। ओके जी, इन्हें आप क्या टाइटल देंगी? फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी सुपर एक्टर। सुपर एक्टर, नो डाउट। एहसन खान। एहसन खान अगेन मोर लाइक अ फ्रेंड। बाबर अली। Babar Ali is my screen partner. किस मॉडल को देखकर लगता है कि इन्हें मॉडल नहीं डांसर होना चाहिए था? फीमेल में तो इरज, नीरज, yes. डेफिनेटली, हाँ। एंड मेल में बहुत कम वैसे। एजाज भी रहे ना हैं। कहना। नहीं, एजाज तो कहीं से डांस नहीं कर सकता। बिल्कुल भी नहीं। मेल में बहुत कम वैसे रहे हैं मॉडल्स, आई कांट इतने रिमेम्बर। फ्लेक्सिबल हो जो। हाँ, लेकिन आई थिंक लाइक असफर इज, इवन दो इज नॉट अ मॉडल, लेकिन ये कि वो उसको वो है कर उसमें सकते हैं, कर सकते हैं। अगर किसी मॉडल या एक्ट्रेस की शादी हो तो किसका ब्राइडल मेकअप करवाना चाहेंगी आप? मेरे से कराए ना, क्यों? हाँ, ये क्यों किसी और, अपना क्लाइंट कहीं और क्यों भेजें? बिल्कुल। अपना सैलून भी तो चलाना है। हाँ। ओके जी, ये फैशन डिजाइनर ना होते तो क्या होते? दीपक परवानी। स्कूल का प्रिंसिपल होता। अच्छा, स्ट्रिक्ट है। नहीं, वैसे स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन वो
प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना, वो Principal. यहाँ की भी वहाँ की भी, उनको okay, हर वैसे। चीज डिप्लोमेटिक डिप्लोमेटिक होता है, ठीक है जी। HSY HSY जिम इंस्ट्रक्टर होता है। माहीन खान। माहीन खान एक शायद क्या होती, वो रेस्टोरेंट चलाती। रेस्टोरेंट चलाती है, हम्म। खाना अच्छा बनाती हैं वो। हाँ। ओके। सना सफीनाज। सना सफीनाज वो मेरा ख्याल है कि वो वैसे तो हैं ही वो बिजनेस टाइकून्स दोनों, लेकिन वो यही काम करती हैं, वो इसी, बिजनेसमैन, हाँ बिजनेस वुमन ही होती हाँ है। हाँ हाँ। ठीक है जी, इन मॉडल्स को आपने अपने हिसाब से रैंक करना है जो आपकी अपनी पसंद है। मुश्क कलीम, ईमान अली, रबाब हाशिम, महरीन सैयद एंड रबिया भट्ट। मुश्क, राबिया, महरीन, मुश्क, फिर राबिया, महरीन, रुबाब एंड देन ईमान एंड देन रुबाब। देन ईमान एंड देन रबाब। ओके जी। इंडस्ट्री में ये मशवरा किसके लिए है कि तुम कभी मेकअप के बगैर ना रहा करो? बहुत सारे लोगों के तो इनमें नाम है कि मुझे खुद नहीं ही आपने नाम? बताना है। मेकअप के बगैर ना रहा करो। किसी ऐसे का नाम लेना जो बुरा भी ना माने। मैं वही सोच रही हूँ, हेलिस तो बहुत लंबी है। वैसे उसको मेकअप का बिल्कुल शौक नहीं है, लेकिन उसके ऊपर मेकअप बहुत सूट करता है, दैट इज इरज एक्चुअली। और वो इरज। मेकअप का शौक उसको कहीं से भी नहीं है, तो उसको अच्छा। हम बोलते थे कि यार खुदा कर के लिया वास्ते करो। कर लिया करो, थोड़ा हम बहुत डर जाते हैं भाई, कर लिया करो, कुछ लगा लिया करो, यू नो। तो वो हल्का सा भी वो कुछ लगाती थी ना, वो चाहे मस्कारा या हल्का सा उसने अपना काजल वाजल कर लिया, तो वो इतना वो यू नो लाइक लगता था कि ओ माय गॉड वाओ। वैसे होता है कि जो बिल्कुल मेकअप नहीं कर रहा था, अगर वो जरा सा भी कर लेना तो फिर वो ज्यादा लग रहा होता है। हाँ, ये होता है। ओके, नादिया हुसैन की अगर बायोपिक बने तो आप किस एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहेंगी? इंटरनेशनली के लोकली? पाकिस्तान, पाकिस्तान। पाकिस्तान। किसको? अल्लाह, कोई कहते हैं मुझे खुद को। हाँ, भाई खुद मेरी कोई कहानी तो मैं बनूंगी ना। कोई लंबी एक्ट्रेस हो ना, फिर कोई हाँ वैसे लंबी कौन है इस वक्त हमारे पास? कोई एक्ट्रेस भी हो। हाँ, अभी तो कोई नहीं है हमारे पास। ZQ। ओके जी। फुर्सत में क्या करना पसंद करती हैं? शॉपिंग, स्विमिंग, लॉन्ग ड्राइव या लंबी तान कर सोना? फुर्सत में नहीं, सोना तो बिल्कुल भी नहीं, शॉपिंग। ओके जी, अगला गेम जो खेलने लगे हैं वो आपके कुछ कुलीग्स हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, आपने गेस करना है उनकी पर्सनालिटी को देखते हुए उनका पासवर्ड क्या हो सकता है। अच्छा। हाँ, उनकी हरकतें या उनकी आपको पर्सनल चीजें पता हैं तो हाँ। उनका पासवर्ड क्या होगा? ओके जी, बाबर अली का पासवर्ड क्या होगा? बाबर अली का पासवर्ड होगा अस्सलामुअलैकुम। इट्स वेरी क्यूट। नहीं, वो होगा कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वेरी गुड। सुनीता मार्शल का पासवर्ड क्या होगा? सुनीता मार्शल का हसन अहमद। हाँ। यस, वेरी गुड। अदनान सिद्दीकी का पासवर्ड क्या होगा? ओहो। ओहो ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आमना हक का पासवर्ड क्या होगा? आमना हक का होगा आई कांट डू दिस एनीमोर। हाँ, बाकी तभी उन्होंने छोड़ भी दिया। हाँ। ओके, हुमायूं सईद का पासवर्ड क्या होगा? आई एम द नेक्स्ट। I am the only. आई एम द ओनली। ओके जी, एहसन खान का पासवर्ड क्या होगा? एहसन खान का आई एम अ ब्रिटिश पाकिस्तानी। आई एम ब्रिटिश। ओके, ज़ैनब कयूम, ZQ का पासवर्ड क्या होगा? ZQ का पासवर्ड उनकी आईडी तो है ज़ैनाकोंडा। हाँ, वही होगा पासवर्ड। पासवर्ड आईडी भी वही है ज़ैनाकोंडा, पासवर्ड भी है ज़ैनाकोंडा। हाँ। इसी ज़ैनाकोंडा के साथ हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिएगा ना जो है आसम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद आसम। मेरे साथ मौजूद है द गॉर्जियस नादिया हुसैन। स्क्रीन लग चुकी है, कुछ तस्वीरें आएंगी। जिस तरह मग का नाम मग किसी ने रखा है, टेबल का नाम टेबल किसी ने रखा है। अगर इन चीजों के नाम आपको रखने होते तो आप क्या नाम रखती है? आप इंटेलिजेंस का टेस्ट है आपकी, देखते हैं जी। लगाइए। क्या नाम रखती हैं आप? चप्पल का नाम होता सोटी। वेरी गुड। उसी काम आती है वैसे, आती उसी काम ही है जी। अगला, आंख, बल्कि पुप्पो की आंख। अगला जी, चुन। ये है घंटा, लेकिन ये वाइब्रेशन पे लगा हुआ है, चुन करेगा, टन नहीं कर रहा। इसका नाम होता लाइट। हाँ ठीक है, लाइट ही है बिल्कुल। अगला, ओह,
इसका नाम होता है सीसीटीवी। कुछ पता नहीं चल रहा आंखें कहाँ हैं। Exactly. जी, अगला बास्केट बास्केट होता पर्स। पर्स, वेरी गुड। और ये पर्स लेकर अगर कोई निकलता ना उसका इतना मजाक बनता। जी अगला माचिस 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 है तो बहुत आसपास हमारे। हाँ है तो क्या मतलब आई थिंक हाँ, है वही तो नाम इसका तीली, लेकिन ये होनी चाहिए असल में पुप्पो। लेकिन सारी yes. पुप्पियां थी, हमारी पुप्पियां बहुत अच्छी हैं। आगे बढ़, हाँ। ये दूसरे की पुप्पी है। हर किसी को अपनी पुप्पी अच्छी लगती है। जी अगला ब्रश ब्रश होता लाइफ सेवर। लाइफ सेवर। वैसे हाँ, बिखरे बालों को, उलझे बालों को सुलझाने हाँ। वाला वाकई। जी अगला कॉम्पैक्ट का नाम होता क्या नाम, अल्लाह, रियल लाइफ फिल्टर भी है वैसे ये। हाँ फिल्टर। फिल्टर। सही बात है। ओके जी अगला हथकड़ी। वाह 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 वाह, ये वो हथकड़ी है जो शौहर अपनी बीवी के हाथों में डालते हैं। ओके जी, ये तो गेम आपने खेल लिया बहुत अच्छे से। अगला जो गेम है वो आपके लिए भी चैलेंज है, मेरे लिए भी चैलेंज है, और स्पेशली जो देखने वाले हैं उनके लिए इम्तिहान है, क्योंकि इसमें आपको गाना है, अपनी आवाज का जादू जगाना है। हेडफोन रखे हुए हैं आपने पहन के, मैं गाना प्ले करूंगा, आपने साथ साथ गाना है। देखते हैं कि आप या कौन तो सा गाना है या तो पहला? दर्द देंगी या तकलीफ देंगी। देखते हैं, क्या हो सकता है, इम्प्रेस हो जाएं या लोग। तो इम्प्रेस हो जाए। ओके जी, पहला गाना, आर यू रेडी? हम नहीं है लेकिन जी। मीठी मीठी ओह बजती है हलचल, ओह हलचल देखूं वाह तुझको भी हो जाऊं पागल, पागल आह तू मिला लताए भाबर दिल में। ओके जी, अगला गाना। हवा हवा है आ, हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली यहाँ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे, मार मिला दे दिलदार मिला दे। ये अच्छा था। कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे, यार दिलदार करने के बाद खुद एहसास होता नहीं गलत हो गया। मिला दे। ओके जी, अगला सॉन्ग। कित रह गया सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते चढ़ माही, किथे रह गया ट्रैफिक में फंसा हुआ है। नींदड़ा उड़ा के, अच्छा अच्छा, सदी अखा विच नींदड़ा उड़ा के ते चढ़ माही, किथे रह गया नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते चढ़ माही, किथे रह गया। वैसे असल में कभी हुआ है किसी ने बुलाया आप पहुंचे हो वो नहीं आया हो? बहुत दफा होता है, मेरे साथ तो हुआ है। हम पहुंचे वहां पे कुछ भी नहीं। नहीं ऐसा नहीं। अगला गाना, और ये आपका फेवरेट है, देखते हैं आप किस तरह से इस गाने का हशर करती हैं। सर किए ये पहाड़ दरियाओं की गहराइयों में तुझे ढूंढा है, वाह आ भी जा एक बार मेरे यारे से ना लूटो मेरे मन का करार, सर किए ये पहाड़ दरियाओं की गहराइयों में तुझे ढूंढा है, वाह ये आ भी जा एक बार मेरे यारे से ना लूटो मेरे मन का करार, हो गया है तुझसे प्यार, हो गया है तुझसे प्यार, मेरे यारे से ना लूटो मेरे मन का करार। यार नादिया वाकई अच्छा गाया आपने तो। बिलाल जी, बिलाल भाई, हाँ
डुएट करना है, रीमेक करना है इस गाने को, ठीक है मैं नादिया से बात कर लेता हूँ यार, वाकई आपने बहुत अच्छा गाया है। अच्छा चलो थैंक यू। चलो अब ये तो है कि इनकी फरमाइश थी, इन्होंने ये गाना गाना और ये हमने फुल नादिया हुसैन लाइव इन कॉन्सर्ट एंजॉय किया है। एंजॉय किया, चलो बहुत अच्छा लगा ना। थैंक यू सो मच, आप आई और आपने हमें एंटरटेन किया और अपने एक नया टैलेंट भाई जो हम मिस आउट कर गए थे वो इन्होंने आज बता दिया कि मैं डेंटिस्ट भी हूँ, एक्ट्रेस भी हूँ, मॉडल भी हूँ, डिजाइनर भी हूँ, स्विमर भी हूँ और अब वो सिंगर भी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने एक नया टैलेंट आश्कार किया हमारे सामने। जाने से पहले अपने फैंस, अपने प्यार करने वाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, अपना बहुत ख्याल रखें और द नाइट शो विद तैयार समो ज़रूर देखें और खुश रहें और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं करें क्योंकि अब इस वक्त जो ये जिस दौर से गुजर रहा है बहुत मुश्किल है ये और हम सबको जो है वो हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं भी करनी है लेकिन कुछ चंद ऐसे कदम भी उठाने हैं ताकि ये कि पाकिस्तान जो है वो आगे तरक्की की तरफ जाए। सो इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच नादिया, आप आई। आई होप जो घरों में बैठे देख रहे होंगे उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया होगा। यहीं पे हम करते हैं अपना एपिसोड खत्म, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। या सब धन्यवाद।